क्लास में डिस्कस कर लेंगे 4 से 5 में। अभी इस महीने पता नहीं कितनों के बर्थडे हैं, बच्चों के बर्थडे पार्टी पार्टी है। बेटा कोई डीडब्ल्यूएस भेजेगा बेटा, मैं ताकि फटाफट, किसी के पास है डीडब्ल्यूएस बेटा? हाँ सर। सर मैंने आपको लास्ट टाइम भेजी थी। अरे बेटा लास्ट टाइम और आज के दिन बहुत मैसेज चले हैं। फिर भी मैं तेरा डायरेक्ट चला जाता हूँ। किंचुकी आईएनएस किंजल मैन किंचुक। सर वो इंग्लिश के टीचर तो उसकी इंग्लिश तो हमसे भी कमजोर है। अरे सर नींद आ जाती है। तुम शिकायत करो, मैं सर आज तो मजा आ गया, चिकागो 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 बोल रहे थे। तुम मजे क्यों लेते हैं? सर फिर से भेजा। उनको एटलीस्ट इतना तो तैयार करना चाहिए कि वो, तुम चाहे वो पढ़ाते, मुझे पता कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपना बेस्ट, तो जब तक उनको तुम बताओगे नहीं, तो उनमें प्रॉब्लम है तो वो कैसे इंप्रूव करेंगे? बेटा क्वेश्चन नंबर 2 किसी से हुआ ब्रो? हो गया सर। मिश्रा कैसे किया? सर वैल्यू डालती नहीं 2 सर, प्लस रूट। वैल्यू डाल दी तूने? ये तो बहुत लंबा हो सर। वो x की वैल्यू 2 प्लस √3 आएगी, तो हम ऐसा कर सकते हैं x2 को इस साइड x माइनस 2 इक्वल्स टू √3 तो स्क्वायर करके वो थोड़ा एक्सप्रेशन बनाएंगे और फिर इसमें पुट करने की ट्राई करेंगे। थोड़ा सा सर पहले 4 टर्म में x कॉमन ले ले। हाँ, और फिर पहले 3 टर्म में, फिर शायद कुछ होता है। मैंने 2 को 1 + 1 लिख दिया, बट मैं x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। चलेगा। और कोई? हाँ ये कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर दे बेटा पहले? सर 2 को 1 + 1 लिख दिया तो पैरेंड्रोम बन गया। डन 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 डन, ये सही पकड़ा तुमने। और ये अपना सॉल्वेबल भी हो जाएगा। 18x² - 8x + 1 + 1 = अब इसको क्या लिख सकते हो बेटा? x स्क्वायर से डिवाइड कर। पैरेंड्रोम x² डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या क्या बनेगा बोलो? x² -8x + 18x - 8/x + 1/x²। बाद में x स्क्वायर को एक साइड ले गए और एक 2/x² लिख ले तो एक बार थोड़ी देर के लिए, तो ये 1 + 1 तो अभी कर देते हैं। अच्छा उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं इसमें बेटा? नहीं सर, 1/x को ही रखना पड़ेगा। वो अपन छीन लेते हैं। अब दो पर टी बनाना है। टी कैसे बनाओगे? परफेक्ट स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है तुमको? x + 1/x। x + 1 बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। उसका बना लेते हैं। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1/x², 1/x², और हमारे पास कितना हो जाएगा? प्लस का अपन माइनस का कर देते हैं। प्लस नहीं सर, ये सही है। बाद में 8, हाँ सर ये ठीक है। और -8 कॉमन। अभी अपने पास कितने x² थे? अभी x² भी यूज हो गया। अभी -8 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? x + 1/, और हमारे पास एक और क्या बचा बेटा? क्या क्या बचा? x² भी यूज किया, 16 बचा। लेकिन बेटा क्या हो रहा है? अभी एक x² भी बचा हुआ है ना अपने पास? सर नहीं इधर अंदर +2 आएगा। सर हम इसको फैक्टराइज ऐसा कर दे तो कि इसको हम ऐसा फैक्टर्स में लिख सकते हैं ना, x² × x - 6 × x आधा अधूरा फैक्टराइजेशन करके वैल्यू डाल देंगे बीच में सर। 1 का उस साइड जाने। 1/x² होगा ना? नहीं सर, मतलब पहले स्टेप में ही 1 को उस साइड। हाँ तो उसको 1 को ले जा, लेकिन जब x² डिवाइड करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में भी करेगा तो राइट हैंड साइड में भी करेगा। सर वो भी है। तो ये तो नहीं हो जाएगा ना इससे? सर इसमें स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं सर, x + 1/2²।
आधा अधूरा फैक्टराइजेशन कर डालते हैं और फैक्टराइजेशन हो रहा है तो ठीक, फैक्टराइजेशन हो रहा है क्या? सर उसको अलग ही रख, बाद में वैल्यू पुट कर देना। सर पूरा नहीं होगा, बीच में एक प्लस साइन आएगी पर ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो डाल सकते हो वैल्यू फिर। तो ये क्वेश्चन गंदा हो जाएगा, कैलकुलेशन अपने मुझे तो छोटी बनाने का सोचना पड़ेगा। वैसे तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कोड पाई बाय 12 की वैल्यू रख दो तो आंसर क्या आ जाएगा, एक फैक्टर मिल गया अपने को, कितना कोड कितना आ रहा है। मुझे लगता है कैलकुलेशन, इतनी कैलकुलेशन कराने के लिए सवाल नहीं दिया होना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन है। क्या करें, और कोई छोटा कैलकुलेशन दिख रही किसी ने की और, नहीं तो वो लंबी करनी ही पड़ेगी। एक्स कोड पाई बाय 12 की वैल्यू कितनी थी बेटा, मैं तुमको बता देता हूँ। 2 माइनस प्लस रूट हाँ बोलो बोलो। रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3। ये लो देखो, अभी मैं बता दूं कैसे करने का। 2 प्लस कितना करने का बेटा, रूट 3 है ना। हाँ एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या रखो तो क्या आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। हाँ तो ऐसे ये सवाल कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो अभी चमकाए, हाँ सर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना हो गया, 4 इक्वल टू 1। हाँ मतलब समझ गया। यस नहीं 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 ना, नहीं सर 3 होगा, रूट 3 का स्क्वायर ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। हाँ फिर एक बार और स्क्वायर कर दो, मैं तो कहता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू -1 रख दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब इक्वल टू 1 हो गया। हाँ तो देखो बेटा, जब x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 रख रहे हो तो कौन कौन सा एक्सप्रेशन की वैल्यू इसकी, देखो इसको अभी थोड़ा सवाल अपने लिए कैसे बेटा देखो, x की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को क्वेश्चन में, कोड पाई बाय 12 है ना। कोड पाई बाय 12 की वैल्यू कितनी हमारे पास, 2 प्लस कितनी है, रूट 3। रूट 3। तो तुम क्या करो, जब x वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है तो अपन ने देखो उससे क्या किया, इरेशनल नंबर को एक साइड रख लिया। मैंने क्या किया, इरेशनल, ये रूट 3 वाला नंबर था, मैंने इसको एक साइड रख लिया, बाकी दूसरी तरफ जाने दिया। फिर दोनों तरफ स्क्वायर किया, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इजिकल टू कितना हो गया, 3। अपने पास मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या बेटा बन गया अपने पास 0। इवन देखो यहां से भी कर सकते थे, देखो यहाँ अब भी दोनों तरफ एक बार और स्क्वायर कर दो, x की पावर 4 प्लस कितना आएगा, 16x स्क्वायर प्लस 1 कितना तो आएगा, माइनस 2ab 4x क्यूब। हाँ मतलब 8x क्यूब 2bc मतलब माइनस 8x x x स्क्वायर। पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो वैसे बन गया ना, देखो चेक करो, एक 2x स्क्वायर एक्स्ट्रा बढ़ता है ना, 2 कितना एक्स्ट्रा आया, देखो अपने को किसको निकालनी है, x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस इसको लिखा 16x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 8x प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन तुमने बोला सर जब x वैल्यू 2 प्लस रूट 3 रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0। तो आंसर क्या आएगा, ओनली 2x स्क्वायर आएगा, और x स्क्वायर का मतलब 2 प्लस रूट 3 का बेटा क्या, होल स्क्वायर। अभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, a स्क्वायर ठीक है, हाँ b सर, सर इधर 2x स्क्वायर आएगा लास्ट में, वही इधर ये पूरा का पूरा 2ac क्या आएगा, और 1 एक्स्ट्रा बचेगा, नहीं 1 खाली कम 1 ही होगा, ऐड करना है, एक 1 कम होगा। एक 1 कम है ना। हाँ अपने पास बस, हाँ इसका मतलब देखो यार, चलो हो गया ना, आंसर 1 है क्या, हाँ 1 है। हाँ सर चलो हो गया ना। देखो अब देखो x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 रखेंगे तो अपने पास किस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आई है, x की पावर 4 18x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब माइनस 8x प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आई है, 0। इसमें यदि 1 ऐड कर दें तो 1 तो ये वाला एक्सप्रेशन सर तो उसमें भी वैसा ही था, किसमें, ऐसा पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम में तू परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सक रहा है ना,
लंबी हो जाएगी मुझे मेथड। अच्छे से याद नहीं है पर मैंने ऐसे ही किया था, पैलेंड्रोम से ही लिया था, आंसर 1 पे आया था। अभी मैं तुमको समझाता हूँ ना बेटा, जब देखो अभी मैं एक बार ना ऐसे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस भी समझाता हूँ। मान लो बेटा कभी कभार ऐसा भी दिया होता है, जब शायद 9th-10th में ऐसे सवाल होते हैं पोलिनोमियल्स में, जब अपन आरडी करते हैं 2 - √3 और पूछा ऐसे ही पूछते हैं, कुछ भी ऐसे सवाल बनाते हैं x⁴ 8x³ - 6x² + 9x + 5 की वैल्यू बताओ। तो ये तुम यदि इसमें डायरेक्ट रखोगे ना, तुम एक नंबर ये वाला जो तरीका कौन सा हो जाएगा बेटा, मतलब डायरेक्ट रख। अब इससे बजाय तुमको क्या करना चाहिए कि x की वैल्यू क्या रखनी है अपने को, 2 - क्या रखनी है, √3। √3। तुम इरेशनल नंबर को एक तरफ रख दो, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या बनेगा, -4x प्लस क्या बन जाएगा, 4 = 3। फिर कुछ भी चले, हमेशा +1 = 0। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जो फैक्टर इसमें स्क्वायर करने का फायदा क्या होगा, कुछ समथिंग बनेगा, वो आधा रिड्यूस हो जाएगा, तो वैल्यू रखने में आसानी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। ये वाला क्वेश्चन में तुम कैलकुलेशन से बच सकते थे। रफ बुक में मिलेगा तो बेहतर। हाँ, कोई ये वाला तरीके का, ये तरीका सही है, अदरवाइज कैलकुलेशन डायरेक्ट बेटा बहुत गंदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हुआ? यस सर। आंसर हो गया। यस सर। ट्राई करो, होगा या नहीं होगा, हो कोई गया। बोलना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 इजी लग रहा है मेरे को देखने से। px बेटा देखो क्या लिखा, px इंटू क्या लिखा हुआ अपने पास, U of x. 2x q(x). इस इक्वेशन में कमेंट करना है। मुझे बताओ बेटा, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया d1, इसका d1 मान लिया, इसका d2 मान लिया। d1 का मतलब b² - 4ac 4ac. जब बेटा d1 निकालेंगे, d1 तो कितना आएगा d1, b² - 4ac b² - 4ac। और d2 निकालेंगे तो कितना आएगा, b² प्लस कितना आएगा, d² plus d² प्लस डिस्कस किया हुआ d1 प्लस d2 कितना आ जाएगा, d². सर पर b² d है ना, d²। b कहाँ है? भाई इसमें b नहीं है, d है। d² होगा। हाँ तो b² + d² होगा। b² प्लस कितना हो जाएगा, b²। d². सेम ही रहेंगे। d1 प्लस d2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, b² प्लस क्या आ जाएगा। d²। d²। अच्छा मुझे बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d1 और d1 प्लस d2 कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं. क्या होगा, ये होगा 0 हो सकता है। हाँ सर। हाँ सर। d1 और d2 का सम हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0। अरे equal to 0 भी नहीं होगा. हाँ अभी वो डिस्कस करते हैं ना, एक एक करके। इक्वल टू 0, अब अभी इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता, सर दो पॉजिटिव नंबर्स का sum. हाँ बेटा बोल पीयूष सर बोलो। दो पॉजिटिव नंबर का सम. 0 हो सकता है ना, 0 + 0, यदि b और d 0 हो गए तो। सर इसमें हम वो -c मतलब वो c/a वाले तरीके से कर सकते हैं। पहले इसको तो पहले उसमें कौन सा c बाय देखते हैं। d1 + d2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 0. मतलब क्या है, d1 d2 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. मतलब d1 और d2 का जो सम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसका मतलब एटलीस्ट क्या होने पड़ेंगे, दो रियल दो रूट. कंफर्म 2 रूट का कैसे कोई बता सकता है, कोई कंफर्म एटलीस्ट 2, क्या किसी ने ट्राई किया, 2 सोचो भी, ऐसा एक क्वेश्चन किया हुआ है जुगल। हाँ सर, मतलब वो एक्सप्लेन कैसे करूँ वो नहीं मालूम, पर हो गया। सर AC 0 के इक्वल नहीं है, तो या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है. दोनों डेल्टा में एक केस। हाँ ठीक है, AC 0 के इक्वल नहीं है, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। ओके डन। तो सर अगर नेगेटिव होगा तो फिर D2 पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब लेस देन 0 नहीं आएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो D1 आ सकता है, मतलब ऐसा। देख तो दोनों ही या तो दोनों नेगेटिव आएंगे या तो दोनों क्या आएंगे, क्योंकि पीछे तो 4AC है ना। सर पर एक में माइनस है और एक में +4AC है. अब प्लस ठीक है। तो सर
तो सी बाय ए वाले से और जल्दी नहीं हो जाएगा क्योंकि वो माइनस सी बाय ए है, तो वो मतलब रियल रूट्स आएंगे ही आएंगे, तो ऐसे ही नहीं होगा। माइनस सी बाई सी कुछ भी हो, ले 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 माइनस सी बाई सी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सर तो दूसरे वाले में सी बाय है सिर्फ, तो उसमें नेगेटिव हो जाएगा, अगर एक में पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव हो जाएगा। बेटा देखो बाई क्वाड्रेटिक बन रही है, देखो ये क्या आ रही है, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, सी बाई, इसमें क्या आ रहा है माइनस सी बाई क्या आ रहा है, ए क्यू एक्स में यही आ रहा है ना। हाँ सर तो अगर मतलब सी नेगेटिव है तो सी बाय ए वाले में सी बाय ए नेगेटिव हो जाएगा, तो उसमें दो रियल रूट आएंगे, और अगर सी पॉजिटिव है तो हाँ अब ये सही बोला, अब सही बोला। अब थोड़ा बस क्लियर रखना थोड़ा को। बेटा देखो कहना क्या जाता है बेटा, प्रोडक्ट पहले वाली इक्वेशन में क्या आ रहा है, सी बाय क्या आ रहा है अपने पास, पहले वाली इक्वेशन में पी एक्स में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, सी बाय, दूसरे में कितना आ रहा है माइनस सी बाय। अब हो सकता है सी बाय ए पॉजिटिव हो सकता है सी बाय ए क्या हो नेगेटिव, तो यही पॉसिबिलिटी ना, सी बाय ए पॉजिटिव या सी बाय ए क्या हो नेगेटिव, या फिर दोनों सी बाय ए पॉजिटिव हो सी बाय या सी बाय ए नेगेटिव हो। तो इसका मतलब अपने को इस वाले प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, यदि पॉजिटिव भी हुआ तो माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, तो प्रोडक्ट तो हमेशा क्या आने वाला है इन दोनों का, क्या आने वाला है नेगेटिव। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट नेगेटिव आने वाला है, जब प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो क्या क्या श्योरिटी हो जाएगी, रियल रूट्स की बी ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0। यार तुमको कंफ्यूज हो जाएगा ऐसे तो कई मेरे से भाई बंद को, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक है ना सर, तो मतलब उसके जो पहले वाले के जो रूट्स होंगे वो बाय क्वाड्रेटिक के तो रूट्स आएंगे ही आएंगे, मतलब पी ऑफ एक्स के जो रूट्स होंगे और क्यू ऑफ एक्स के जो रूट्स होंगे वो बाय क्वाड्रेटिक के सब मिला के होंगे। हाँ बिल्कुल सही है। तो मतलब एक के मतलब अगर पी ऑफ एक्स के दो रियल रूट है तो बाय क्वाड्रेटिक के भी दो रियल रूट है, और अगर क्यू ऑफ एक्स के दो रियल रूट है तो बाय क्वाड्रेटिक के भी दो रियल रूट है, तो दो रियल रूट तो आने ही है, एटलीस्ट आने हैं। मतलब कहना मतलब ये है, यदि मान लो कि सी बाय ए पॉजिटिव मान लिया तो, और इसका मतलब माइनस सी बाय क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट यदि अपने डिस्कस किया था, यदि प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आ जाए तो क्या होता है, रूट्स क्या होते थे रियल। अब क्या हुआ, यदि मान लेते हैं सी बाय पॉजिटिव है तो इस केस में इसके रूट तो अपन श्योर हो गए, इसके रूट्स कैसे आएंगे बेटा रियल। इसका मुझे पता नहीं, हो सकता रियल हो या क्या हो, नॉन रियल, रियल या नॉन रियल दोनों हो सकते हैं। कब मैं केस बना देता हूँ, यदि सी बाय ए क्या लिख रहा हूँ, क्या मान के चल रहे हैं पॉजिटिव लिख रहे हैं, लेकिन इतना टफ नहीं है। सी बाय ए पॉजिटिव है तो पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, इसका प्रोडक्ट रहेगा सी बाय, इसका माइनस सी बाय। तो ये वाला तो जब ये तो हमेशा श्योर हो गया रियल होता है प्रोडक्ट नेगेटिव में, ये रियल भी हो सकता है और क्या हो सकता है नॉन रियल, और या फिर क्या होगा सी बाय क्या होगा नेगेटिव। तो अभी यहाँ से क्या हो जाएगा सर बाय क्वाड्रेटिक में डी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अरे भाई बाय क्वाड्रेटिक दो का फैक्टर है ना, पी एक्स और क्यू एक्स का, तो प्रोडक्ट जा रहा है ना ये जो क्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स वही पूरे बाय क्वाड्रेटिक के रूट होंगे, इसके रूट अल्फा बीटा के गामा, हाँ तो पी अल्फा 0 पी गामा 0, समझ में आ रहा है आ रहा है। तो सी अभी देखो सी बाय नेगेटिव हो गया तो इस केस में इसके क्या होंगे रियल होंगे, इधर क्या हो सकते हैं रियल भी हो सकता है, और ये अभी पॉजिटिव होगा ओवरऑल, तो सी बाय खुद नेगेटिव है, रियल भी हो सकता है और क्या हो सकते हैं नॉन रियल। दोनों केस में एटलीस्ट अपन श्योर है कि दो तो आ रहा है, दो तो आई जाएंगे, एटलीस्ट श्योरिटी वाला ये है, हो सकता है चारों भी हो जाए, लेकिन एटलीस्ट जो कंपलसरी वो कौन सा है दो रियल। उसके बाद फोर्थ किसी से हुआ, हाँ सर हो हाँ गया। सर और मैं मतलब वर्बली बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो कैलकुलेशन नहीं है। क्या बोला गया बेटा, पहले वाली इक्वेशन के रूट क्या दे रखे, अल्फा बीटा बीटा दूसरे वाले की अल्फा वाले कितना दे रखा बेटा अपने को, और 3 बीटा। तो
भैया क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? पहले किसी ने ट्राई किया हो, फटाफट बोलना। सर पुट कर देंगे पहले अल्फा और अल्फा बाय 3x की जगह। बीटा और 3 बीटा इसी पड़ेगा। सही हाँ में सर, हाँ सर, बीटा और 3। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी और अल्फा बाई 3 हाँ प्लस सर, ऐसे ही किया है। बीटा माइनस क्यू। तो उसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 3q माइनस 9p बाई 8 आएगी। हाँ, इसका अल्फा बाय 3 और इसका कितना है बेटा? 3 बीटा। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? p आ गया माइनस p। अल्फा बीटा कितना आ गया बेटा? माइनस सर और यहाँ से कितना है? अल्फा बाय 3 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? -q। अच्छा, इसको थोड़ा सेक्सी बना लो बेटा, तो क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस 9 बीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस 3q। माइनस 3q। अब तुम क्या कर, क्या और एक अपने को इक्वेशन और मिल जाएगी, कौन सी? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 9 बीटा। तो माइनस आर ही आने वाला है। अल्फा बीटा आने वाला है माइनस आर। तुमको क्या करना है? ये वाली, अरे बेटा तुमको क्या करना है? ये वाली इक्वेशन से, इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा और बीटा। वो किस में रख देंगे मिट गया। बेटा? वो वाली किस इक्वेशन में रख देंगे? दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। देखो अल्फा मैं कर भी देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा एक तो आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है? माइनस p। हाँ, और दूसरा आ रहा है अल्फा प्लस 9 बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस 3q। यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी निकाल देंगे? 8 बीटा इज इक्वल टू p माइनस 3q बाई 8 आ जाएगा। सही किया है? माइनस की इन दोनों को, इक्वेशन नंबर 1 सर। 2 में सब 1 माइनस किया है। और यहाँ से बीटा की वैल्यू कहाँ पे रख दोगे? अभी कहीं से भी या पहले वाली को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 अल्फा प्लस 9 बीटा, मैं थोड़ा लॉन्ग चल रहा हूँ, मतलब तुम डायरेक्ट बिना पेंसिल भी कर सकते। इन दोनों को माइनस कर दो तो किसकी वैल्यू मिलेगी? अल्फा। अल्फा की वैल्यू 3q माइनस p बाई 8 मिल जाएगी। माइनस 9p। तो माइनस 9 क्यों आएगा? 9 अल्फा बाय, तो 9p आएगा। अब ये और ये इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस आर, तो आर की वैल्यू मिल गई। हाँ सर। कि मुझे तो सबसे हो गया ना, जिन्होंने ट्राई किया होगा। हो गया। हाँ सर, हो गया। हाँ सर। लोगों ने ट्राई नहीं किया, उनको ट्राई करना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 बताओ, किसी ने ट्राई किया क्या? हाँ सर, हो गया। सर वो भी हो गया। चलो मैं आराम से समझाता हूँ। कोई मेरे साथ बेटा कोई जैसा बता देना, जिसे देख के छोड़ दिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में टफ लगेंगे, अगले साल यही सवाल तुमको, जैसे 10th तभी तुमको इजी लग रही है ना, लगती है ऐसे, अगले साल तुमको 11th क्या लगेगी? इजी। बेटा उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, अपने को क्या भावना चमकाने की कोशिश की है कि ये जो है वो क्या एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सब देखो, तुमको याद है मैंने एक केस लिखा था, जब d इज इक्वल टू 0 हो तो उसके 2 इक्वल रूट होते थे, याद आ रहा है किसी को? हाँ सर। हाँ सर, ऐसे ही मैंने किया। स्टोरी में ऐसा लिखाया था, ऐसा कुछ करके। परफेक्ट स्क्वायर तभी कोई एक्सप्रेशन बनेगा जब उसका d क्या हो? इक्वल टू 0। 0। इसको ये बोला ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कुछ ऐसा करके इसका लुक आ रहा है। एक वैल्यू 1 है क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है ऑलरेडी। इसका मतलब इसका कैसा लुक आ रहा है? x माइनस अल्फा का, मतलब ए का पॉसिबल है, डी की वैल्यू क्या हो? 0। डी 0 का मतलब क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? 0। अच्छा बेटा बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? 2 माइनस लैम्डा। ए का काम 1 कर रहा है, सी का काम कौन कर रहा है? लैम्डा माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा कैलकुलेशन देखो करनी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से करनी है। अच्छा मुझे बताओ यहां से कितना आ रहा है अपने पास? 4 आ रहा है। 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस 4 लैम्डा। लैम्डा माइनस 8 लैम्डा। हाँ सर। हाँ सर। टू 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 7। यहाँ लैम्डा की वैल्यू बिना पेंसिल 7 और 1। 7 और 1। 7। जान तू क्यों नहीं बेटा बोल रहा बेटा? जान हाँ सर। आजकल तो क्लास में बोलता नहीं बेटा।
ट्राई नहीं किया तूने? नहीं सर, ट्राई तो नहीं किया। क्यों? ना तुमको समझाना मुश्किल है बच्चों को, अभी कैसे मोटिवेट करें ना, थोड़ा टाइम नहीं मिला होगा। बेटा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और दूसरी कितनी आ गई बेटा? 7 अब बोल 50। वेरी गुड चिन्मय, बेटा कितना आंसर आ गया? ये क्वेश्चन इजी था, यदि ट्राई करते थोड़ा तो थ्योरी याद कम। अगला किसी से हुआ? अगला 6 हो वाला गया। सर हो गया सर। बेटा जिनको टफ लग रहा है ना वो प्लीज ट्राई करें, ट्राई करने के बाद क्लास के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। ट्राई तो किया। क्वेश्चन क्या है वो समझो, क्या बोला है। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कौन कौन से हैं? e की पावर लैम्डा और दूसरा e की पावर क्या? माइनस लैम्डा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये इसके रूट बता रहे e की पावर लैम्डा, दूसरे क्या बता रहे e की पावर माइनस लैम्डा। अच्छा इन दोनों का सम कितना होगा ये बताएगा कोई बच्चा? माइनस बी बाई ए होगा। हाँ, a प्लस b बाई तो ए प्लस बी बाई कितना हो जाएगा? 3। 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट तो तुमको e की पावर लैम्डा पावर माइनस लैम्डा 1 कितना होगी? 3 इक्वल टू 3 बाई 2। की पावर 0, e की पावर 0 बन जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3/2 मिल जाएगी। हाँ सर। 1 हो जाएगा 2a/3। अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, e की पावर माइनस लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 3/2 प्लस b इक्वल टू कितना बन जाएगा? 3। यहाँ तो कोई बुरा है बेटा? नो बुरा। नो सर अब बेटा मुझे खुद सोच के बताओ, ये अब देखो, अभी अपन ने ना बचपन में एक चीज पढ़ी थी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a की पावर x जैसा, e की पावर लैम्डा। टू साइन। अच्छा वो ना कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मतलब ये कभी नेगेटिव हो सकता है। लैम्डा की वैल्यू 5 करोड़ रख दो तब भी पॉजिटिव रहेगा, -5 करोड़ रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/5। मतलब एक्चुअली ये जो नंबर है ना बेटा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, और ये नंबर रेसिप्रोकल है। याद आ रहा है थ्योरी पढ़ाई थी, x + 1/x, 1/x। माइनस इंफिनिटी से माइनस। या तो इसकी वैल्यू 2 से इनफाइनाइट होती है, या फिर कितनी होती है बेटा? माइनस 2 इंफिनिटी से से माइनस इनफाइनाइट। जब वो नेगेटिव। हाँ, लेकिन अब कब? जब ये पॉजिटिव हो तो 2 से इनफाइनाइट होता है, जब ये नेगेटिव हो तो कहां से होता है? माइनस इनफाइनाइट से -2। अब मुझे बताओ ये जो नंबर है, यदि मैं थोड़ी देर इसको मैं ग्रीन मार्कर से यदि करूं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये ऐसा लिखा हुआ है e की पावर लैम्डा 1/e की पावर लैम्डा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 3/2 प्लस b अपॉन में कितना? 3। तो मिश्रा, पीयूष मिश्रा बोला सर ये जो गोले में आपने रखा है ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 2, तो इसकी भी मिनिमम, इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2। 2। क्या ये लिखना सही है? 3/2 प्लस b/3, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 या 2 से क्या होगी? बड़ी हम मिनट 2 से इक्वेट लग कर सकते डायरेक्ट। उसने b की वैल्यू कितनी पूछी है? लीस्ट इंटीग्रल हाँ तो b क्या हो जाएगा? b 6/3/2 कितना बचेगा बेटा? 6 - 3/2। 9/2 2 से बड़ी इंटीग्रल वैल्यू कौन सी आ रही है? 5 आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 5 हो गया ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर मैंने तुम्हारी गलती से एक दिन केमिस्ट्री के तुम्हारे स्कूल की वीडियोस आ गई थी, मुझे उस दिन भी समझ में आया कि क्लास में सिर्फ पार्टिसिपेट पीयूष ही करता, स्कूल में भी मैम बेचारी परेशान हो जाती है, कैमरा ऑन करो, आंसर दो, टेस्ट ले रही है, कोई कई तो और भी। सर कब आई थी आपको? अरे मेरे को इसने रिकॉर्डिंग लेक्चर मैंने मैसे मंगाया, उसमें केमिस्ट्री के भी टेस्ट थे, तुम्हारी स्कूल की क्लास का मैम पेपर ले रही थी, मोल्स वोल्स के क्वेश्चन करवा रही थी, और तुमको वीडियो ऑन करने के लिए बोल रहे थे, और मैम वीर पोपट पे तो पूरी गुस्सा थी। मैम बोली ये तो ऑन ही नहीं करेगा, और निश्चय अब नहीं आंसर दे रहा था, कुछ नहीं आंसर केमिस्ट्री के कुछ मोल्स वोल्स पे, और मेरे जैसे बाकी 10 बच्चे तो सोच रहे थे हो क्या रहा है। सर उसमें
सर बात ऐसी थी कि मैम बोल रही थी मैं किसी से पूछूंगी और उसके बेसिस पे मार्क करूंगी, इसलिए मैंने बोला था। नहीं, पीयूष तो वीडियो ऑन करके सिंसियर दिख रहा था, मतलब आंसर कर रहा था। बाकी तो सब एक तो पता है, एक तो मस्त बातें बना रहा था, नहीं कौन सा लड़का था, अपनी क्लास का नहीं था, मतलब वो बोला मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या करा रहे हो। एक बोला मैम मैंने अभी भी ज्वाइन की है, तो मैम बोली कहाँ से आए हो, वो बोला अंबाला कैंट से आए हो, तो मैम भावुक हो गई, बोली मैं तुम्हारी अलग से क्लास ले लूंगी ये वो। तो तुम्हें मेरा समझ गया कि तुम वहां पे भी नहीं पढ़ते और यहाँ पे भी। करोगे ना आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सवाल ट्राई करना जरूरी है सिलेबस खत्म करने के बजाय भी। ये किसी से हुआ बेटा 7th? हो गया सर। आंसर 8 आया। चलो जिनसे क्या बेटा पूछना गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता क्या, याद है किसी को, मैंने कभी लिखा हो अपन ने? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस वो अल्फा बीटा। देखो थ्योरी करते हैं, थ्योरेटिकल जाते हैं तो क्वेश्चन होता जाएगा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट कितना आएगा माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए मतलब -2 1 माइनस कोस 3 थीटा, बस ये हो जाएगा। 2 अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा सी बाय ए -2 sin स्क्वायर 3 थीटा। मुझे लगता है इतना सबको चमक गया। हाँ सर। हाँ सर। ये कितना हो जाएगा बेटा 4 cos स्क्वायर 3 थीटा प्लस 4 cos 3 थीटा। ब्रो पूरा लिख दिया क्या बेटा मैंने? +4 साइन स्क्वायर 3 थीटा, इतना लिखा है ना, भी कुछ गलती है इस एक्सप्रेशन में? देख ये तो बोलना 4 आएगा बेटा, ये 4 पूरे पे है, याद रखना। तो मुझे समझ में आया ना, ये 4 पूरे पे था, तो मेरे पास क्या हो गया एक्सप्रेशन, क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 3 थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस वीर पोपट, क्या हाल चाल तेरे? 8 cos 3 theta plus 4 sin square 3 theta। सर 8 -8। अरे मैम, स्कूल वाले मैम तेरे से परेशान क्यों है, तो वीडियो ऑन नहीं करता क्या? सर पहले तो बहाना चल जाता था कि ये चालू ही नहीं होता, अब ये निश्चय ने भांडा फोड़ दिया है। हाँ निश्चय उसी दिन भांडा फोड़ रहा है, निश्चय कुछ बोल रहा है, फिर वो निश्चय बोल रहा है मैम वो गूगल मीट में आप री इंस्टॉल करोगे सेटिंग में वो बोलता है कि इन लोगों ने परमिशन नहीं दिया है कैमरा चालू। अरे मैंने ये भी देखा 2-3 बच्चे ज्यादा जानबूझ के मैम के आगे सीन ना करे थे, 2-3 बच्चे थे अपनी क्लास के, एक तो निश्चय का गया बोला मैम परमिशन नहीं दी है, और लेकिन आंसर सिर्फ पीयूष मिश्रा कर रहा था, उसके अलावा कोई भी आंसर। सर एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया था, वो भी पूछा था इसलिए। ये समझ में आया एक्सप्रेशन? हाँ सर। अब मुझे बताना अभी कोस की अभी ट्रिग्नोमेट्री मान के चलता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अपन थोड़ा पुराने पाप याद करते हैं। कोस की बेटा रेंज क्या होती थी कोस की? -1 से 1। तो ये वाली की ना, इस वाली कोस थीटा की रेंज -3 से 3 नहीं हो जाएगी, एंगल में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कोस की रेंज कहां से कहां तक रहने वाली है? -1 से 1। मतलब इसकी रेंज -1 से 1 रहने वाली है। अब देखो बेटा क्या हो गया, जब ये मिनिमम, ये वाला मिनिमम होगा, मिनिमम कितना हो सकता है? -1। जब ये मिनिमम होगा तो पीछे वाला अपन कम माइनस कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये पूरा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ये a माइनस बी को मैक्सिमम करना है, मान लो इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमम करना है, तो b को क्या रखना पड़ेगा? मिनिमम। मिनिमम कोस की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1 माइनस प्लस, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? 16। क्या 16? नहीं मेरी गलती हुई थी, मैंने +1 ले ली थी।
ये वाला मिनिमम होगा तो आगे वाला मैक्सिमम होगा पूरा। और हाँ सर, अब समझ गया। उसके अलावा कोई डाउट? के बाद डाउट हो सकता है। 7 तो इजी था। 8 क्वेश्चन से हुआ, बट इंपॉर्टेंट अच्छा हाँ सर हो गया। हो गया सर। इनमें कैसे किया, कैसे? है तू ऐसे गोली दे देता बीच में लास्ट में। हाँ तो वही तो कैसे सोल्व हो गया? बाबा जी का मंत्र आया था इसे। नहीं इसमें कोई भावना ही नहीं, एक्सप्लेन कर सकता। सर मैं बोलूं? नहीं वो उसको गोली दे रहा था, मैं पूछ रहा हूँ उसको मजे तो लेने दे बेटा। नहीं हम लास्ट में कैसे सोल्व हो गया? जहाँ मैं जिसकी हेल्प रहेगी। देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन दिखने में मेरे जैसे बच्चे होंगे ना, आधे तो सोच लेंगे हमसे होगा ही नहीं। कारण पता है क्या है? पहले ही दिमाग में हमारे माइंड में सेट है। एक तो सर ये उल्टा सीधा दे रखा है ग्रेटर मिनेटर वाला, जो कि हम तो उससे दूर दूर भागते हैं। फिर इसमें कुछ और भी दे रखा है कि ए बी सबसे बड़ा सी है, उसे उससे कौन है बी, और ये ऐसा, और ए नेगेटिव है, ठीक है ना? और बी और सी दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव। और सर एक गंदी सी क्वेश्चन दे रखी है जिसका तो बस अभी हमने सोच ली कि अब से अभी होगा ही नहीं, अपने हार यही मान ली। और फिर हमने गूगल कॉल किया, गूगल पे गए तो हमें पहली जो वेबसाइट मिली उसको हमने क्लिक किया तो जिसमें आंसर मिल गया। हाँ, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चल गया। इसकी बजाय सॉल्व ना हो तो बेस्ट था। अरे सर वो मिल गया मुझे पैलिंड्रोम वाला। पैलिंड्रोम क्वेश्चन क्या, मेरे को फोटो भेजना ना। सर मैंने वो +1 की वैल्यू निकाली थी, अब अच्छा। बाद में बाद में +1 ऐड कर दिया। समझ गया बेटा। देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई, पहले वाले को मैं इतने को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा क्या? हाँ। मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से बी एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? देखो बेटा मैं क्या इस सेक्सी एक्सप्रेशन को बना सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से बक्स आएगा, यहाँ से क्या आएगा? अक्सी आएगा। समझ गया बेटा? बेटा देखो यहाँ से बक्स, यहाँ से एक्स सी आएगा, और आगे ए लगा हुआ है, तो देखो और ऐसे ही एक्स सी इधर से भी आएगा, किधर से? और बक्स इधर 2 टाइम्स आएगा बेटा। तो मैं इस वाली इक्वेशन को 2 अब बस सा एक्स, और कांस्टेंट में क्या आएगा? 3abc इक्वल टू क्या आ जाएगा? इक्वेशन के रूट के बारे में हमको कमेंट करना है। अच्छा उसने बोला है कि इस इक्वेशन का ये जो है, ये वाला देखो, ये वाला ग्रेटर देन क्या? ग्रेटर देन 0। अच्छा जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए मैं थोड़ा सेक्सी बना देता हूँ। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू है कि पी किस, यहाँ पे पी क्या है? ए प्लस क्या है? बी प्लस सी। और आर क्या बेटा? आर क्या है? 3abc ए प्लस बी प्लस। तो देखो पी यहाँ में पी क्या है? ग्रेटर देन क्या बेटा? 0। मतलब इसका जो पी है वो कॉनकेव अप बनेगा, कॉनकेव डाउन? पी एक्चुअली कॉनकेव अप बनेगा, कॉनकेव डाउन बनेगा? ग्राफ कॉनकेव, मतलब इसका मुंह तो ऊपर खुलेगा। अच्छा और चीज बताए, प्रोडक्ट रूट प्रोडक्ट क्या रहा है? चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नेगेटिव क्या रहा है? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, ये ऊपर वाला नेगेटिव, ए वाला ये नेगेटिव है। ए नेगेटिव कैसे दिख रहा है? ये रहा, ये दिख रहा दिया हुआ है। ये नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट रूट क्या रहा है?
नेगेटिव नेगेटिव तो हमारे रूट्स क्या होंगे? प्रोडक्ट नेगेटिव रूट्स क्या होंगे? रियल डिस्टिंक्ट हाँ, रियल एंड क्या होंगे? डिस्टिंक्ट एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नेगेटिव। हाँ, तो ये वाला आया बेटा, हाँ ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, इसमें प्रोडक्ट रूट्स क्या हो जाएंगे? नेगेटिव वैसे ही प्रोडक्ट रूट्स वैसे भी क्या दिख रहा है अपने को? इससे दिख रहा है डी, एक तो डी ये भी दिख रहा है क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, तो आर नेगेटिव है। और क्या आ रहा है? रूट्स क्या है? डिस्टिंक्ट और क्या? रियल एंड क्या है? डिस्टिंक्ट एसी सर सी होगा। सॉरी नेगेटिव है ना, चलता है। चमक गया यस सर बेटा। जिनको भी आज ना शायद तक बैकअप वाली क्लास नहीं होगी, आज मेरे को किसी बर्थडे पार्टी में जाना। आज भी इस महीने कम से कम 8 लोगों का बर्थडे है। फिर मैंने एनालिसिस किया कि क्यों बर्थडे है, ये मतलब सितंबर है और लोग अच्छे से न्यू ईयर मनाते हैं, मतलब मतलब सही है ना मोहन बेटा? हाँ खाली पुलिस लाठी मारती है। बेटा पुलिस लाठी मारती है, लेकिन वो क्या बच्चे है, पुलिस कैसे आके लाठी मारेगी पर? अरे समझ पीयूष तो अभी कुछ बच्चा है अभी ना पीयूष। अरे वो वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारी क्लास की, मैं हंस के पागल हो गया। उनको मैं तुम्हारे चिन में कौन सी क्लास उस दिन गलती से मिल गई थी, तो मैं बताऊं, दिखाऊं? हाँ सर मस्त की चल रही थी, सबसे अच्छा एक्टर मुझे पीयूष ही लगा था उस दिन। अरे यार किस दिन थी याद है? किसी को टेस्ट मैम ने कब लिया? किसको आइडिया? न्यू ईयर। पीयूष कब कुछ पता है टेस्ट मैम ने कब लिया था? नहीं रिवीजन सर, वो मोल वाले क्वेश्चन थे ना। हाँ, मोल वाले क्वेश्चन स्कूल में किस दिन लिया था? 20 तारीख को, 20 अगस्त शायद से। हो सोहम तू रुलाएगा बेटा। अच्छा इतना पर अब तो हट भी गया होगा, उसका चैनल डिलीट हो गया था यूट्यूब का। नहीं, उसके पास सारे वीडियोस थे उस दिन। अरे ये सीन में बता ना किस दिन था बेटा को। हाँ उसी में था कहीं से, तो मैंने एक रैंडम कॉल ली तो उसमें दिख गया मेरे को। तो सर ये बोल रहे हैं 20 होगा। 20 नहीं है ब्रो, वो भी मोल कॉन्सेप्ट का तो था ही नहीं। अरे वो पुराना वाला बोल कंसेप्ट, रुको सर वो मैं देख के बता। अरे जिसमें मैम वीर पोपट को बोल ली मैं इसको बोलूंगी भी नहीं, ये तो कैमरा ऑन नहीं करेगा, ऐसा कुछ करके वो होता रहता है। और ये पीछे समझा रहे, मैम बोल रही थी कि निश्चय को सब पता है ऐसे करके, और निश्चय बता रहा था कि, और वो बच्चे का बैकअप का जो बच्चा आया था वो बोला मैं अभी ज्वाइन की है। एग्जाम के एक दिन पहले आया होगा वेदांत, शायद उसी दिन का होगा। और अल्टीमेट था, पूरा कॉमेडी वाला था। मुझे तुम्हारे बच्चे शक्लें देख देख के अब 20 अगस्त ही है फिर। 21 देखो, 20 अगस्त में रुको, 20 अगस्त को तो एक ही है। तक तो एग्जाम ही खत्म हो गई होगी, तो फिर मोल सर 3 जुलाई का देखो। सर 21 को पेपर था, तो सर एक दिन पहले ही रिवीजन करवाया होगा। हाँ सर सर कौन सी चैनल है, किसकी चैनल है वो तो बताओ। अमन कौन तारीख को? अमन कौन तारीख को? 20 नहीं 20 में नहीं, सोम कौन सी को बोल रहे हैं?
29 तो दिख रहा है। सर तो आप ऐसे 20 के पहले 21 के पहले ही वाले 17th देख लो एक बार। 17 सर रिवीजन तो लिखा है ना, रुको सर, पर डेट नहीं लिखी सर से। टेस्ट के नाम पे चिन्ह में टेस्ट के नाम तूने सेव किया था कुछ ऐसे करके, ध्यान से देख एक बार, तेरे को मिल जाएगा। अरे मिल गया। जूम पे शेयर कर रहे हो? अरे वो कैसे शेयर कर, वही तो देखना एक दिन मेरे को। रुको आप सर वो मेन स्क्रीन शेयर कर तुम। ये बेटा ऐसे टेस्ट, रुको कहाँ हो, चला ना जाए। ये एंटू डाल की 13 अगस्त। आज तो बच्चे नहीं बोलते, देखते हैं 13 अगस्त। चिन्ह में मिल गया क्या बेटा? तू सर पर किसका चैनल है? एलन विद इनमें की है वो क्रॉस्ड, नाम चेंज कर दिया। सरनेम पहले है ना। ओके कंफ्यूज कि कौन बच्चा आया नया। ओके जे दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ओके atomic size of aluminum is dash. You have to fill in the blank. सर दिख नहीं रहा है। वही सर। अरे सब एक्टिंग करते अच्छे वाले। जुगल को आधा चेहरा ऊपर कर रखा था और जुगल को बीच में बुलाने आ गए, फिर भी जुगल चलती क्लास में है। जुगल सर आ जाते हैं। तो सर वीडियो नहीं वीडियो कैसे किया जाए? किसके कौन कर रहा है? स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दो तो वो दिखा सकता है। ये ना अभी हो जाएगा। अब करो, कोई कर रहा है स्क्रीन? मैंने अलाउड ही है मेरे पे शायद तक। चिन्मय कर रहा है। तुम कैसे मजे लेते हो यार, कितना सीरियस है। अभी हो जाएगा, तू बस नाम बोल। नहीं ये नहीं हो रहा, पर नहीं होगा तेरे। अभी कैसे चालू हुआ था? बेटा मैं क्लास में टेस्ट शॉट ऑफ थिंग। वो तो हमें भी पता है किस लिए। क्या हो रहा है चिन्मय? नहीं चलेगा इसमें तेरे से। मैं ग्रुप में यूट्यूब पे चला। हाँ लिंक भेज दे क्लास में, ये रहा। अरे यार तेरे क्लास वाले भी देखे हैं। मैं तेरे को किंशु भी तुम्हारी क्लास में था क्या? Atomic size of aluminum is dash. सर मैंने तो स्कूल छोड़ दिया ना। अरे मार्मिक भी एक्टिंग अच्छी कर लेता है। निश्चय से तो कुछ भी पूछा नहीं, निश्चय आंसर दे देगा। पक्का नहीं पता मैं, पर शायद 3dx और 3dz। निश्चय कुछ भी बोलता आंसर में। ना जितने भी हाँ सर उसका तो वैसे 3D वाले हैं, 3dxy इसका तो सही मैम पढ़ा रही, फिर भी तुम नाटक कर रहे हो। yz zx x square minus y square z square, ये सारे डिजेनरेट हो गए। चलो इसका आंसर बताओ अभी, मैं वीडियो दिखाऊंगा तुमको स्कूल की। टी और डी बेटा अल्फा इसका इसका वन रूट क्या दे रखा है इसका? अल्फा और अल्फा स्क्वायर। दूसरा क्या बेटा? अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी लगेगी बेटा? 15/4 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू p। हाँ वेरी गुड। प्रोडक्ट रूट कितना दे रखा बेटा अपने को? p। अब तो बेटा कैलकुलेशन करनी है, लेकिन कैलकुलेटर स्मार्ट तरीके से करें एक बार। यस सर।
क्योंकि कैलकुलेशन कोई भी कर देगा, लेकिन थोड़ी स्मार्ट करो। अल्फा कर लो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना देगा 15 बाय पी देगा। यस सर। अब देखो दोनों तरफ क्यूब कर दे। यस सर। अल्फा क्यूब प्लस 1 प्लस अल्फा का क्यूब इज इक्वल टू 15 बाय 4 का क्यूब। क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्व ही नहीं कर सकता। बेटा अपने को किसकी वैल्यू निकालनी, पी की निकालनी है। यदि मैं वो गलती से रख दूं, जैसे कैसे अल्फा की वैल्यू पी का क्या रख दूं? सर अल्फा निकल जाएगा तो अल्फा क्यूब क्या आ जाएगा? अल्फा की 2 वैल्यू आएगी ना पहले इक्वेशन से। 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस 15 बाय 4 आ रहा है। 15 बाय और अल्फा इज इक्वल टू पी। क्या दोनों इजी काम है। सर पी रेस्ट 1/3 को कुछ मान लेंगे, डी या एम। इस मैं तुमको एक चीज सिखा रहा हूँ, सीखो ना कैलकुलेशन। ऐसा तुमको क्या लगता है कि ये तुमने जो टी मारने वाला मेरे किसी नॉर्मल बंदों के दिमाग में आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। देखो शायद कैलकुलेशन इजी हो सकती है। देखो थोड़ा फटाफट देखो, मैंने ऐसे क्यूब करने का फायदा क्या हुआ? अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी मुझे मिली है? पी। देखो अल्फा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी मिली है? पी। और 3 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना जा रहा है? 15 का क्यूब। पी प्लस, देखो अब सबकी वैल्यू पता है, तो पता है पी। और ये कितना बन गया? 3 इंटू कितना बन गया? 15 बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बन गया? 15 बाय 4 का क्यूब। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल देंगे बेटा? पी की वैल्यू आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और पी में वैसे भी क्वाड्रेटिक बन गई, देखो ध्यान से। हाँ सर। पी स्क्वायर 49 बाय 45 सर, वो 1 पी है तो हाँ 49 बाय 4 पी। 49 बाय 4 पी माइनस 15 का क्यूब कितना हो जाएगा? थोड़ा गंदा हो रहा है ना। 225 का भी। सर पहली वाली क्वाड्रेटिक है, अल्फा की 2 वैल्यू मैंने की, फिर उन दोनों को क्यूब कर देंगे तो पी की 2 वैल्यू मिल गई। अच्छी वाली मिल रही है, गंदे वाली मिल रही है? उधर से अच्छी मिल रही है, -5/2 और 3/2। फिर चलेगा। हाँ सर वही मिल रहा है। फिर चलेगा। अच्छी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो इधर से क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो कितने ज़्यादा लगाए? फैक्टराइजेशन करें, बोलो। फैक्टराइजेशन। हाँ तो क्या होगा फैक्टराइजेशन? वही तो बोले, फैक्टर क्या होंगे? हाँ 10 और -6। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 2 यहाँ से पी की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ वैसे भी बेटा देखो, अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। ये तो अपन ने किया, अभी एग्जाम में अपने को प्रेशर में देखो थोड़ा तुम कैलकुलेशन और भी कर सकते थे छोटी। ये 2 ऑप्शन क्या दिख रहे हैं? -27/8 और कितना दिख रहा है? 27/8। मतलब देखो पी इक्वल टू अल्फा क्यूब आया, तो मतलब कि अल्फा क्यूब की वैल्यू 27/8 रही होगी। मतलब माइनस प्लस देख लेंगे, लेकिन क्या रहा होगा? 3 क्या रहा होगा? 3/2। और ये क्या बोल रहा है? पी की वैल्यू 5 क्या रही होगी? 4। और ये क्या बोल रहा है? -5 कितनी रही होगी? 2। ये भी चेक कर सकते थे कि पी की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। अल्फा की वैल्यू इधर से आ रही है, इसमें फैक्टर मतलब फटाफट हो गए। तो कभी कभार ऑप्शंस में भी थोड़ा फटाफट हो जाएंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ना एग्जैक्ट थ्योरी मैं तुमको एक बार बताऊंगा आराम से। अभी अपने आएगी, फिर भी मैं तुमको थोड़ा फील करा देता हूँ। चलो नहीं, ये 1 रूट इन्फिनिटी हो, 2 रूट इन्फिनिटी पे इसकी 1 रूट 0 हो, इसकी मैं थ्योरी तुमको अगली क्लास में करवाऊंगा। मतलब ग्राफ के बाद इसकी थ्योरी आएगी। वर्कशीट 3 में कौन सा डाउट है? वो इजी थे। उसमें मुझे लगा सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा? कोई बताएगा पहले 9 में से? हालांकि मैं P of x पीओपी वाला करवा दो, ठीक है एक बार। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी इन्हीं करंट सालों में आया हुआ क्वेश्चन है, ज्यादा साल नहीं हुए। ऐसे क्वेश्चन पूछता है बेटा। मोनिक पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना हो? 1। अब अब देखो
क्या पी ऑफ एक्स मेरे पास ये रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या ठीक, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है मॉर्निंग का, तो इसलिए ए की वैल्यू बेटा मैंने क्या ले ली है 1। अच्छा आज बैकअप क्लास नहीं होगी, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ना, आदत नहीं होगी, 1-2 दिन चमक गया। यस सर। हाँ सर। थोड़ा बेटा बर्थडे पार्टी अटेंड कर लेने, तो अभी मिल रहा है खाने पीने को। तुम्हारा बर्थडे तो आता ही नहीं यार, तुम्हारा किसी का सितंबर में नहीं आता बर्थडे वीर। अरे मुझे जिसका भी बर्थडे है ना कभी कभार मेरे दिमाग से निकल जाता है, तुम कहीं सोचोगी हमारा बर्थडे अक्टूबर में आएगा। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मेरी बात सुनो, कभी कभार बेटा ऐसा होगा कि मुझे तुम्हारा किसी का बर्थडे भूल भाल भी जाऊं, और तुम तो ग्रुप में अपना वैसे भी ग्रुप इतना कम है, लेस एक्टिवेट ग्रुप तुम्हारा ही है, तो पता भी नहीं चलता कि बर्थडे आया या नहीं। तुम सोचोगे सर बाकी क्लास वालों का बच्चे तो बर्थडे मनाते हैं, यहाँ पे हमारी क्लास का बर्थडे नहीं बनाते, ये थोड़ा गलत, इसलिए कभी भी तुमको मैं भूल जाऊं तो कोई एक आधा याद करा देना, दोस्त खुद मत कराना, कोई दूसरा भी करा सकता है, खुद को शर्म आती है तो। समझ गया? यस सर। एक क्वेश्चन को चमका ले एक लास्ट, फिर तुम क्लास चले जाना, बस चमका दो एक लास्ट। हाँ सर। इसका और इसके रूट में देखो क्या कॉमन है, इसके रूट में एक कॉमन है, ऐसा देखो मान लो इसके रूट अल्फा बीटा है, तो इसका रूट एक अल्फा होगा और दूसरा मुझे कुछ नहीं पता, दूसरा रूट मैंने मान लिया दिल होगा, क्या होगा दिल। चिन्मय बहुत हंस रहा है आजकल, दिल पे है चिन्मय? पूछ लो सर, दोनों दिल माने होंगे। अब देखो सर को पूछ लेना, मैंने तो इसका सर आपके अल्फा और 2 में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। तेरी तो सामने पर मतलब मुझे बी 6 जैसा लगा, सोचो 6 कैसा है। तेरी तो अब खुश सर सर 0 ओ के तरह लग रहा है। वो तो मेरा भी हमारा अब तू खुद मत बोलना कि मैं किसी और की तरह लग रहा हूँ। इसका एक रूट तो अल्फा है और दूसरा बेटा मैंने क्या मान लिया, इसका दूसरा रूट क्या है दिल। अब बेटा देखो सोचते हैं, अभी इसका रूट अल्फा तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, करेगा। पी 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 अल्फा इक्वल टू 0 होगा क्या? यस सर। कोई बुराई नहीं। अच्छा यदि इसका भी रूट अल्फा है तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब पी अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। हाँ। अच्छा मेरे को अमन बोला सर इस पी अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। हाँ। पी पी 0 इक्वल टू सी आएगी। हाँ अब सी अभी आराम से पी ऑफ 0 कितना आएगा, पी ऑफ 0 इधर सी। अच्छा पी सी प्रियंका चोपड़ा 0 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 0। एक्स पी सी का मतलब क्या होगा, इस सी स्क्वायर प्लस बी सी टी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा यहाँ से देखो सी कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा बेटा, सी प्लस बी प्लस 1। अच्छा मैं बोलूंगी इसमें पी ऑफ 0 कितना आएगा, पी ऑफ 0 सी आएगा। भाई एक्स 0 रख दो, पी ऑफ 1 कितना आएगा 1 प्लस बी प्लस सी। क्या होगा पी ऑफ 0 और सी प्लस बी कितना होगा पी ऑफ 1 ग्रेटर लेस देन 0 नहीं है, इज इक्वल टू क्या है 0। आंसर क्या आएगा ब्रो, सी। ओ मस्त, ये मजा आ गया। समझ में कुछ कोई थ्योरी नहीं है, ऐसे टाइम पास। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे किसी को घुमाना हो ना बेटा, ऐसे किसी को घुमाना हो, ऐसे दे रहे बोलो बोला यार समझ में नहीं आ रहा, एक मोनिक पॉलिनोमियल भी उसको पहले डरा दो, वैसे एक मोनिक रखी है, फिर वो ये जो रूट्स अल्फा बीटा उसमें से एक रूट उसको सेटिस्फाई करेगा, कौन से वाली को, p ऑफ x, ऐसे डर जाएगा इसने आदमी इक्वल टू ओ दिया है। हाँ इक्वल सबसे ज्यादा मैम का फेवरेट मुझे लगा पीयूष मिश्रा ही है, मुझे ऐसा क्यों लगता है, ना क्योंकि सब टीचर का वही फेवरेट होता है। कौन बोल रहा है,
ए नहीं, स्वाति मैम का चिन्मय है। बेटा जुगल स्वाति मैम बायो पढ़ा देंगे? नहीं, CS ओहो, अरे फिर भी हो सकता है, चिन्मय हो सकता है। C दोनों कॉमन। चलो बेटा, कोई होमवर्क नहीं है, नोट्स कंप्लीट कर लेना यदि कुछ पेंडिंग हो ना। यस ये PDF यस सर। अभी नेक्स्ट क्लास में आपने DWS करवाओगे कि फिर वो थियरी? DWS खत्म होने पर थ्योरी पे आएंगे। ओके सर। थैंक यू फॉर द। भेज दोगे ना सर? पेपर में डाउट हो तो मुझे भेज देना, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर, वो भेजा था करेक्शन। तेरी तो कहाँ गया वो? कहाँ गया? बोल। नहीं है तेरा ध्यान का पेपर का सॉल्यूशन भेज दिए। लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रुप के चैट्स तो खोला कर चिन्मय। अरे बेटा, चिन्मय का आज से नया नाम बताऊं क्या? अच्छा, ये लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? हाँ, तो चिन्मय लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं, बाकी सारे कोएफिशिएंट है। अरे बेस्ट चैंपियन बॉय, गुस्सा तो नहीं किया तूने? चिन्मय को वैसे भी समझ में नहीं आता है। करो 2-3 नहीं पहले बना लेगा। बाय बाय बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय।